शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे नाइट्रोजनों के यौगिक के बारे में, नाइट्रोजनों बोल रहा हूँ जी, सॉरी, नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में। उसमें पहला यौगिक क्या पढ़ना है हम लोग को? अमोनिया। क्या पढ़ना है? अमोनिया। भली भांति परिचित हो बचपन से, एक परिभाषा, ध्यान देना, परिभाषा बोलता हूँ जी, एक समीकरण जानते हो, N2+3H2 2NH3, अमोनिया बनता है। और अमोनिया निर्माण का हैबर विधि का ये क्या है? फॉर्मूला है, ऐसा बोला जाता है। क्लियर है? तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा कैसे किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अमोनिया का निर्माण एक तो हैबर विधि से पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है प्रयोगशाला विधि से। कौन सी विधि से? प्रयोगशाला विधि से। उसके बाद उसका पढ़ना है भौतिक गुण, देन रासायनिक गुण, उसके बाद क्या देखना है? अमोनिया का उपयोग। क्लियर है? तो सबसे पहला ध्यान से समझना, सबसे पहले तो हम लोग अमोनिया के बारे में ध्यान देना। अमोनिया NH3 के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। अमोनिया जो रहता है NH3 सहसंयोजी बंध पाया जाता है। नाइट्रोजन लास्ट में कितना का इलेक्ट्रॉन? 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन? 3। हाइड्रोजन बंध बना लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, सहसंयोजी बंध बना लिया। और एक क्या हो गया आपका? लोन पेयर। क्या आ गया? लोन पेयर, मतलब 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर। कौन सा आ गया जी? चलो बताओ। 4 मतलब कौन सा संकरण? sp3 संकरण। चूंकि एक लोन पेयर उपस्थित है, लोन पेयर एक उपस्थित है, इसके कारण इसका बंध कोण का मान कितना हो जाएगा? 107 अंश। बंध कोण का मान आ जाएगा 107 अंश। इसका जो ज्यामिति होता है, ध्यान समझना, अमोनिया का जो ज्यामिति होता है वो होता है आपका चतुष्फल की। क्या होता है? चतुष्फल की। लेकिन जो आकृति होता है वो क्या होता है? पिरामिडी। क्या होता है? पिरामिडी। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हम लोग कौन सा टॉपिक देख लिया? अमोनिया की संरचना। क्या देख लिए? अमोनिया की संरचना। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं सबको? कई बार एग्जाम्पल हो चुका है, इस कारण इतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाए। उसके बाद दूसरा देखते हैं अमोनिया का निर्माण का विधि। सबसे पहला विधि है प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में क्या होता है? हम लोग नौसादर लेते हैं, वही NH4Cl, और उसका अभिक्रिया कराएंगे किसी, ध्यान समझना, किसी क्षार के साथ। किसके साथ? कोई भी क्षार के साथ। अब वो क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, दोनों में से किसी के साथ भी कराओ। क्लियर है? जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ये Na और ये Cl क्या निकाल लेगा? NaCl प्लस OH। अब ध्यान से देखना, इधर OH है, इधर से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो H2O क्या निकल जाएगा? H2O। और बचा क्या? केवल और केवल NH3। क्या बचा? NH3। समझ आया कि नहीं? अच्छा, मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराऊंगा तो NH4Cl का कितना लेना पड़ेगा? इसका 2, क्योंकि क्या बनाएगा? CaCl2 बनाएगा ना, CaCl2 अलग हो गया। अब यहाँ पर देखो 2NH4 है, क्या है? 2NH4, तो क्या बन जाएगा? 2NH3। और कितना हाइड्रोजन यहाँ पास से? 4 दूनी 8 था, 8 में से कितना यूज कर लिया हूँ? 6। बचा कितना? 2। कितना बचा है? 2 हाइड्रोजन इधर बचा। इधर कितना हाइड्रोजन है? प्लस और 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पास कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। तो कितना हाइड्रोजन हो गया टोटल? 4 हाइड्रोजन। और कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। तो क्या लिख सकता हूँ इसको? 2H2O। क्या लिख सकते हैं? 2H2O। किसी कोई दिक्कत? एकदम टाइम पास है। एक रिएक्शन याद रखना ना यार, काहे नीचे को दिख रहे हो? समझ आ रहा है कि नहीं? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लियर है ना? धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके कौन किसका निर्माण कर देता है? अमोनिया का। किसका निर्माण करता है? अमोनिया का। समझ आया कि नहीं? ये क्या हो गया आपका? प्रयोगशाला विधि। आगे बढ़ जाए। ठीक है? अच्छा, ध्यान से समझना, इसे बिना बुझा चूना द्वारा शुष्क करके, ठीक है, चूना लेंगे, चूना के द्वारा इसको क्या करेंगे? ध्यान से समझना, चूना इसको क्या कर देगा? इसमें उपस्थित जो जल का मात्रा है, देखो क्या है? जल का मात्रा, उसको क्या कर देगा? अशुद्धि को दूर कर देगा। फिर हम लोग अमोनिया गैस को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हवा के अधोविस्थापन से प्राप्त करेंगे। और किससे? हवा के अधोविस्थापन से। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट जो हमारा सबसे ज्यादा MP विधि है और पेपर में जो आएगा, ठीक है, वो है क्या? हैबर विधि। अमोनिया निर्माण की औद्योगिक विधि, जो उद्योगों में उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि कभी भी अमोनिया का निर्जलीकरण करने के लिए, जब अमोनिया बनाए थे तो क्या निकला था? ये जल निकला था। तो जल को हटाने के लिए कभी भी हम लोग निर्जली कारक के रूप में P2O5 का, H2SO4 का और CaCl2 का उपयोग नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो, जहां पास से जल निकालना है P2O5 में मिला दो, H2SO4 मिला दो, तो जल को क्या कर लेता है? ये सोख लेता है। लेकिन याद रखना, अमोनिया के निर्माण में अमोनिया जब मिलेगा तो उसके साथ जल भी मिलेगा, तो जल को हटाने के लिए इन सबको उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कोई ना कोई यौगिक बना देता है। क्लियर है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहेगा, ये आ जाएगा। तो क्लियर है?
इसका उपयोग निर्जलीकारक के रूप में क्यों नहीं करते? क्योंकि अमोनिया के साथ मिल करके कोई नया यौगिक बना देते हैं। क्लियर है? तो अमोनिया शुद्ध होगा क्या? नहीं। समझ आया? नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम लोग प्रयोगशाला विधि हो गया, औद्योगिक निर्माण विधि। औद्योगिक निर्माण विधि, और औद्योगिक निर्माण विधि में हम लोग पढ़ते हैं कौन सी विधि के बारे में? हैबर विधि के बारे में। किसके बारे में? हैबर विधि। क्लियर है? अमोनिया का जो निर्माण होता है, एक वैज्ञानिक था ला सातेलिए या ली सातेलिए, ली सातेलिए एक नियम दिया था। ठीक है ना? ली सातेलिए क्या दिया था? नियम दिया था। क्या नियम दिया था? कि मान लो कोई अभिक्रिया उष्माक्षेपी हो, कोई अभिक्रिया क्या हो? मान लो उष्माक्षेपी हो, ठीक है ना? तो उसका ताप रखा जाता है कम और दाब रखा जाता है क्या? ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं? ला सातेलिए या ली सातेलिए के अनुसार किसी उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप का मान कम रखा जाता है तथा दाब का मान ज़्यादा। उष्माक्षेपी है, उष्मा खुद निकल रहा है, तो उसको टेम्परेचर देने की जरूरत होगा क्या? नहीं। दाब का मान क्या रहना चाहिए? ज़्यादा। अब उष्माक्षेपी प्रक्रम कैसे जानते हैं? N2 है प्लस क्या है? 3H2, क्या बना रहा है? 2NH3। यहाँ पास कितना मोल भाग ले रहा है? टोटल 4 मोल अभिकारक है, 3 और ये 1 4। और कितना मोल बन रहा है जी तुम्हारा? मात्र 2 मोल। कितना मोल? 2 मोल। मतलब क्या हुआ है? कमी है, और कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का मान क्या होना चाहिए? कम, और दाब का मान क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तब लगातार हमको अमोनिया मिलेगा। यह है इस अभिक्रिया का क्या? सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो पेपर में आएगा, कैसे लिखोगे? अमोनिया निर्माण की हैबर विधि को समझाइए। कई बार आता है नामांकित चित्र, सिद्धांत और रासायनिक समीकरण। चित्र बनाना, सिद्धांत लिखना। अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, क्योंकि इसमें 4 मोल अभिकारक मिलकर के 2 मोल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का मान कम रखा जाता है तथा दाब का मान अधिक रखा जाता है। टेम्परेचर मात्र 500 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलता है, तो बस 5 गुना उसको बढ़ा दिया। लेकिन दाब को कितना रखा है? 200 ATM। नॉर्मल वायुमंडलीय दाब कितना है? 1। 200 गुना बढ़ा दिया है। समझ आ रहा है? नहीं, अंकों के ऊपर मत जाना, ये भी तो देखो। ठीक है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन हाँ 200 ATM बोल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है? ये दाब है। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में? नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक है। अच्छा, हैबर निर्माण विधि में ध्यान समझना, जो संयंत्र है उसका डायग्राम आता है। डायग्राम को एक बार देख लो सब लोग। ठीक, ध्यान से देखना। यहां पास क्या है? डायग्राम के ऊपर फोकस करो। ठीक, ध्यान देना ना। यहां पास क्या कर रहे हैं? N2 प्लस 3H2 को, N2 का मात्रा 1 है, 1 मोल है, और इसका मात्रा कितना मोल है? 3 मोल। इसको हम लोग भेज रहे हैं, गैसीय रूप में है। इसको क्या किया जाएगा? यहां जब भेजेंगे संपीड़क क्या करेगा? संपीड़ित करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये कौन से रूप में है? गैसीय रूप में है। इसको द्रव में कन्वर्ट करना रहेगा, तो संपीड़ित किया जाएगा। गैस के अणु दूर दूर रहते हैं, और तुम्हारा जो द्रव रहेंगे उनके अणु क्या रहेंगे? पास पास। तो संपीड़ित किया गया। संपीड़ित करने के बाद इनको शोधन कक्ष में भेजा जाएगा साफ सफाई के लिए। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद इसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। कौन से कक्ष में? उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष जो रहता है, यहाँ पास बहुत सारा आयरन का, ध्यान समझना, आयरन का ऐसा रॉड लगा रहता है। किसका? आयरन का। Fe2O3 जो रहता है, आयरन जो रहता है, वो क्या करता है? उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। यहाँ पास अधिशोषण सिद्धांत काम करता है। कौन सा सिद्धांत? अधिशोषण। उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत बताया था। ये अधिशोषक की तरह कार्य करेगा, और N2 और 3H2 जाकर उसमें चिपक जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसमें जाकर के चिपक जाता है। और यहाँ पास मॉलिब्डेनम का चूर्ण डालते हैं, जो कि किसकी तरह काम करता है? उत्प्रेरक वर्धक की तरह। किसकी तरह? उत्प्रेरक वर्धक, मतलब इसके क्रियाशील तक बढ़ा देगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद ये जो तुम्हारा, ध्यान से समझना, N2 और H2 है, ठीक है, वो अमोनिया में अब कन्वर्ट हो जाएगा। इस अमोनिया को संधारित्र की सहायता से, ठीक है ना, संधारित्र की सहायता से क्या कर लेंगे? लिक्विड में चेंज कर लेंगे और उसको इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, कुछ मात्रा में जो N2 और H2 जो कन्वर्ट नहीं हुए किसमें? अमोनिया में, उसको फिर से कहाँ भेज दिया जाता है? उत्प्रेरक कक्ष में। कहाँ भेज दिया जाता है? उत्प्रेरक कक्ष में। समझ आ रहा है कि नहीं? डायग्राम यहाँ पास से शुरू हुआ, ऐसे गया, यहाँ शोधन बस हुआ है, यहाँ उत्प्रेरण कक्ष में हुआ, फिर संधारित्र से गुजारे, और उत्पाद यहीं पास मिल चुका है। ये देखो, यहाँ पास उत्पाद मिल चुका है। ये स्टेप एक्स्ट्रा है। मान लो N2 और 3H2 एक्स्ट्रा बचा है, तो उसको फिर से पंप की सहायता से कहाँ भेजोगे? इधर से। डायरेक्ट नहीं मिलाना है,
पहले इधर भेज करके ऐसे नीचे से फिर डालोगे। समझ आ रहा है? तो ये केस है डिब्बा गिनना 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनाना है, करके दिमाग लगा लगा करके बनाना है। डायग्राम आएगा मतलब आएगा। समझ आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बारे में वर्णन करना है भाई। वर्णन तो क्लियर हो है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं N2 और क्या करते हैं 3H2, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं 200 ATM दाब दे करके संपीड़ित की। दाब लगा रहे हो ना, बहुत ज्यादा दाब लगा रहे हो, तभी तो वो कौन से अवस्था में? वाष्प अवस्था में। N2 और 3H2 कौन से अवस्था में? वाष्प या गैस अवस्था में। उसको संपीड़ित कर रहे हो दाब लगा करके। दाब लगा करके पूरी तरीके से संपीड़ित किए और संपीड़ित होकर के कहाँ गया वो? उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में गया, वहां क्या क्या उपस्थित था? Fe और MO। ये क्या है? उत्प्रेरक, और ये क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। यहां तक क्लियर है? अब यहां पास ये दोनों क्रिया करेंगे और किसका निर्माण कर देंगे? 2NH3। नाइट्रोजन का 2 अणु है 2, हाइड्रोजन का 3 दूनी 6। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? ये उत्प्रेरक है और ये क्या है? वर्धक है। टेम्परेचर कितना रहेगा यहाँ पास? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा नियम लग रहा है? ली सातेलिय, ताप कम दाब ज्यादा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहाँ जो अमोनिया मेरे को मिला है, ठीक है ना, उसमें मात्र 15 से 40% अमोनिया रहेगा। कितना? 15 से 40%। क्लियर है ना? अब जो बचा हुआ गैस रहेगा, मतलब पूरा पूरा नहीं बना होगा, तो उन गैसों को फिर से हम लोग कहाँ भेज देते हैं? संपीड़ित कर करके कहाँ भेजेंगे? उत्प्रेरक कक्ष में। क्लियर है? समझ आया? एकदम सिंपल है। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत इतने में क्या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी जान डाले। भौतिक गुण देखो अमोनिया का। अमोनिया का भौतिक गुण आता है पेपर में। पहला भौतिक गुण रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाला है। नाइट्रोजन का गंध नहीं था, लेकिन इसका गंध क्या है? एकदम तीक्ष्ण, तीक्ष्ण गंध। दूसरा, इसकी वाष्प से आंख में आंसू आ जाते हैं। इसकी वाष्प से आंख में क्या आ जाते हैं? आंसू। ठीक है। तीसरा याद रखना है, जल में अत्यधिक विलेय है। जल में अत्यधिक विलेय है, तगड़ा से घुलता है जी, लगभग 700 गुना। कितना गुना? 700। क्लियर है? वायु से हल्का है। वायु से क्या होता है? हल्का। और कौन सा बंध बनाया है? सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी आबंध। हो गया? रहता है आंसू में पानी हल्का सा। ट्रिक, रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाला है। इसके वाष्प से आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये जल में अत्यधिक विलेय होता है, वायु से हल्का होता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध बनाता है। भौतिक गुणों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, इधर का उधर लिख देते हो हर हमेशा। इस कारण ट्रिक बताया जा रहा है, क्योंकि भौतिक गुण के आधार पर ही बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है? तो ट्रिक के साथ याद रखे रहना। देशम वाला किसका था? नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार का था। ए ओ पोआ SH वाला कौन सा था? विकर्ण संबंध का था। याद है? ठीक है। उससे पहले एक और ट्रिक बताया था, क्या? हाँ हाँ, ठीक। चलो आगे बढ़ जाए। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे इसका क्या रासायनिक गुण। अच्छा, क्वथनांक और गलनांक जानना। क्वथनांक है 33.5 माइनस 33.5 है क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट है माइनस 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लेना एक बार। 18 का 78 है, मेरे को याद नहीं है, आता भी नहीं है उतना ज़्यादा। जितना बताया हूँ उतना है काम का। क्लियर है? एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक गुण का बात हो गया, संरचना भी हो गया। रासायनिक गुण देखो, अमोनिया का क्या देखेंगे? रासायनिक गुण। पहला क्रिया जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। अमोनिया है, जल के साथ क्रिया करेगा और बना देगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा याद रखना है, मान लो अमोनिया को हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक दें फिर से, तो ये टूट जाएगा किसमें? N2+3H2 में, इलेक्ट्रिक शॉक से, विद्युत अपघटन से, इलेक्ट्रिक शॉक से। क्लियर है? तीसरा देख लो, धातु के साथ क्रिया कर दे मान लो, तो
या आयोडीन, आयोडीन के साथ कराते हैं। NH3 प्लस I2, कितना I2 3, क्या निकाल देगा 3HI, 3HI तो अलग करेगा पहले, तो 3HI क्या कर लिया अलग, नाइट्रोजन बस बचा है अब NI3, क्या बना देगा NI3। क्लियर है, देख लिया रहो, जो जो रिएक्शन लिख रहा हूँ वो आता है, इस कारण लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ले तो 4NH3 प्लस, एक और बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा एम्पी रिएक्शन है, 45-46, ठीक, इसी के देखो 4NH3 प्लस 3O2, ठीक है, ये क्या बना देगा तुम्हारा 6H2O, 4NH3 है ना, 6H2O, 4 या 12, ठीक, 12 में से 6 दूनी 12, ठीक ठीक, क्या क्या बचेगा, नाइट्रोजन कितना है 2 ठोक ना, 2 2 4, 2N2, 3 दूनी 6 निकाल दिया, 6 दूनी 12, ठीक, क्लियर है। यही सब देख लो, एक बार आयोडीन के साथ क्रिया, एक बार जल के साथ क्रिया, एक बार ऑक्सीजन के साथ क्रिया। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक, मान लो ये किसके साथ क्रिया कर ले, कॉपर के साथ, धातु आयन से क्रिया करे, जैसे कॉपर 2+ के साथ किया, कौन क्रिया 4NH3, तो ये बनाता है कॉपर NH3, ये 4, ऐसा लिगेंड बना देता है, क्या बनाता है लिगेंड, उपसहसंयोजी यौगिक का क्या करता है निर्माण कर देता है, उपसहसंयोजी यौगिक का क्या करता है निर्माण। बहुत सारा गुण देखोगे ना, रासायनिक गुण आने का चांसेस बहुत नहीं के बराबर रहता है। अच्छा, अम्ल के साथ क्रिया भी देख सकते हो क्या, NH3 प्लस HCl क्या बना देगा NH4Cl, क्या बना देगा NH4Cl। क्लियर है। मोस्ट एमपी एक रिएक्शन है नेस्लर अभिकर्मक के साथ, किसके साथ रिएक्शन, नेस्लर अभिकर्मक के साथ, K2HgI4, K2HgI4, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या नेस्लर अभिकर्मक K2HgI4, कितना अणु लिया इसका 2 अणु, और इसका भी क्रिया करा रहा हूँ किसके साथ, अमोनिया के साथ, किसकी उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो क्या होता है ध्यान से समझना, ठीक है, Hg है, ध्यान दो, K2HgI4, Hg NH2I, Hg NH2I, और ये जुड़ जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ध्यान दो, थोड़ा सा उटपुटांग टाइप का कंपाउंड दिख रहा है तुम लोगों को, समझ आ रहा है कि नहीं? देखो K2HgI4 है, इसको बोलते हैं नेस्लर अभिकर्मक, क्या बोलते हैं नेस्लर अभिकर्मक, ठीक है ना, 4KAI बन जाएगा, ठीक है 4KI बन जाएगा, और 3NAI बनेगा, 3NAI। संतुलित करके देख लेना तुम लोग, देखो 4 4, आयोडीन कितना है 4 दूनी 8, 8 में से कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया 3, 4 3 7, बचा कितना है 1, यहाँ पास आया है, ठीक है। अमोनिया का NH3 है, 3 में से 2 यहाँ आ गया, 2 कहाँ आ गया है यहाँ पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? NH2I है ना, ठीक है, 3NAI, 2K2HgI4, 3 में से 2 यहाँ, बच रहा है कितना 1, हाइड्रोजन को हाफ H2 करके लिखा होगा। यहाँ पास देखो, इसका नाम ज़्यादा एमपी है, ध्यान से समझो, ये जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है ये कौन से रंग का रहता है आपका, लाल भूरा रंग का, ऑक्सा डाई मर्क्यूरिक, ध्यान समझो, इसका नाम ऑक्सा, ऑक्सीजन है तो क्या होगा ऑक्सा, इसको क्या बोलते हैं मरकरी, मर्क्यूरिक, डाई मर्क्यूरिक, ठीक है ना। अमोनियम आयोडाइड, ऑक्सा डाई मर्क्यूरिक, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। नेस्लर अभिकर्मक के साथ जब क्रिया होता है तो ये बनाता है, ठीक है। अभी तक आया नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ बाई चांस आ जाए, ऐसा वाला कहानी तुम्हारे परीक्षा बोर्ड में दिया हुआ है ये रिएक्शन, उसके कारण इसको बता दिया हूँ। क्लियर है, ये कंपाउंड मिलता है, ये याद रखना है तुमको। क्लियर है,
ठीक है, इसका नाम ऑक्सा डाइमर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड। क्लियर है, हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, क्लोरीन के साथ मान लो रिएक्शन करेगा अमोनिया, तो NH3 है और किसके साथ क्रिया कर रहा है, क्लोरीन के साथ। और मान लो क्लोरीन में अधिक मात्रा में ले रहा हूं, किसको मात्रा में अधिक ले रहा हूं, क्लोरीन को। क्लियर है, 2NH3 है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या हो जाएगा, N2 के रूप में ये अलग, N2 के रूप में ये अलग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 HCl निकल जाएगा। कितना HCl निकल गया, 6। क्लियर है, जब मात्रा किसका अधिक है, क्लोरीन का, तब। दूसरा देखो, मान लो अब क्लोरीन ज्यादा हो, NH3 है और क्या ले लिया मैं, Cl2 ले लिया। अब ध्यान दो, यहाँ 1 मोल अमोनिया है लेकिन यहाँ क्लोरीन का कितना परमाणु हो गया, 2, यानी कि एक हिसाब में इसका मात्रा ज्यादा है, ये दोनों को मिलाकर 1 है ना, और यहाँ पास सिर्फ और सिर्फ 1 क्लोरीन नहीं, 2 क्लोरीन है। कितना क्लोरीन है, 2, यानी कि इसका मात्रा जब ज्यादा होता है तो क्या करता है, ध्यान से समझना, NCl, 1 मिनट रुको ना, इसको मैं मात्रा बढ़ाता हूँ, 3 दूनी 6 करता हूँ, 3Cl2 करता हूँ। चलो अब देखो, N है, Cl3, इसका मात्रा ज़्यादा कर दिया ना, सुधार करना थोड़ा सा, ठीक है, 3Cl2 कर लेना, नोट्स में गलती हुआ है, ठीक है। NH3 है प्लस 3Cl2, अरे यहाँ पास देखो, यहाँ पास भी 3Cl है लेकिन यहाँ पास 2 है 3 है, ऐसा वाला कहानी है। कैसे तुमको बताऊँ, रुको 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 रुको, NH3 है प्लस Cl2 है, 3HCl, 3HCl निकाला, ठीक है, कितना बचा, 3 दूनी 6 में से 3, ठीक है, NCl3। यदि इसका मात्रा क्या हो, क्लोरीन का मात्रा अभी क्या हो गया है, ज़्यादा, क्लोरीन अभी क्या है, ज़्यादा, और इस वाले में अमोनिया ज़्यादा, सॉरी मेरा मिस्टेक है यार, यदि अमोनिया ज़्यादा हो, अमोनिया यदि क्या हो, ज़्यादा हो, तो क्या बनता है जी तुम्हारा, नाइट्रोजन। और मान लो क्लोरीन ज़्यादा हो तो क्या बनता है, NCl3, क्या बनता है, NCl3, जो कि एक क्या होता है, विस्फोटक, क्या होता है, विस्फोटक, NCl3। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अमोनिया का उपयोग सब लोग जान सकते हो, उर्वरक के रूप में। कौन से रूप में करते हैं, उर्वरक के रूप में। नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए भी इसका उपयोग करेंगे, नाइट्रिक अम्ल बनाने में किस रूप में उपयोग करेंगे, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, और प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में, समझ रहे हो, रेफ्रिजरेटर में। क्लियर है, फ्रिज रे, ठीक है, प्रशीतक के रूप में। और कौन से रूप में करते हैं, अश्रु गैस के रूप में, ठीक है, अश्रु गैस जानते हो ना सब लोग, ठीक है, हाँ, रुलाता है वो, जो क्या बोलते हैं, धरना प्रदर्शन होते रहता है तो अश्रु गैस दागे जाते हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मली पानी डाल करके भगाया जाता है, एक अश्रु गैस दागा जाता है, तो धुआं निकलता है, उसके कारण आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होता है, आंसू निकलता है, उसको बोलते हैं क्या, अश्रु गैस। तो अश्रु गैस के रूप में भी उपयोग करते हैं किसका, अमोनिया का। क्लियर है, तो इस तरीके से अमोनिया वाला आपका पूरा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट। अमोनिया निर्माण का हैबर विधि, उसका पूरा डायग्राम, उसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग, हर एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बोर्ड में सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका से 3 नंबर के आने का चांसेस इसी का रहता है, या तो नाइट्रिक अम्ल का या तो अमोनिया का। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ, मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।